ये वीडियो में मैं आपको दो स्टाइल का ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूँ। एक हाई नेक, बैक हाई नेक, फ्रंट डिप नेक वाला, और दूसरा बैक और फ्रंट डिप नेक में रहेगा, लेकिन दोनों 4 टक्स वाला ब्लाउज रहेगा। तो कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट देखिए ताकि आपको कोई मुश्किल होगा नहीं। तो ये वीडियो में आपको सीखने के लिए जो चांस मिलेगा, 4 टक्स में डॉट कितने इंची पे रखना है, क्या करना है, और मैं इसमें आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं कि मतलब डीप नेक वाले को शोल्डर कितने पे कटिंग करना है, क्या करना है, वो पूरा A to Z बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए ताकि आपको कटिंग करने के लिए आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए, क्योंकि ये मेजरमेंट के हिसाब से आप भी कटिंग कर लोगे आसानी से। अपर चेस्ट मिडल चेस्ट 1.5 इंच डिफरेंस है। तो अब मैं आगे, ब्लाउज की लेंथ है 15.5, 15 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर, और आर्मूल है 18 इंचेस, 18 इंची आर्मूल, और अपर चेस्ट है 35.5, 35.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37, 37 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 33, 33 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिप है 7 इंची, बैक डिप है 9 इंची, और स्लीव लेंथ है 11, और लूजिंग है 12.5। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब मैं यहां भी एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट करने बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए ताकि आपको कोई मुश्किल होगा नहीं, ठीक है। अब स्टार्टिंग जो करना है, ये देखिए, ये है हमारा स्टेड, ये हुआ स्टेड। लेकिन आपको इस तरह से ब्लाउज को थोड़ा क्रॉस करना है, जब भी आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आपको इसी तरह से सेम ½ इंच ऊपर करना है साइड में, डीप वाले ब्लाउज को, सभी को नहीं। और अगर शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो सिलाई का भी वीडियो देखिए। सिलाई में भी अलग ट्रिक है, उसको शोल्डर को किस तरह से सिलाई करेंगे ताकि गिरेगा नहीं। अब यहां से लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। 15 इंची लेंथ है, 15 इंची लेंथ है, 15 इंची पे ये मार्किंग लगाइए। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। अब यहाँ पे डिप के हिसाब से ये वाला मार्किंग लगता है, और साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से बाद में, क्योंकि हाई नेक रहता तो साइज के हिसाब से, वरना डिप के हिसाब से। अब डिप है 9 इंची, तो इसको मैं यहाँ पे 6 इंची से एक सूत नीचे कर रहा हूं। देखिए थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। आपको यही मार्किंग डिप के हिसाब से लगाना है, और यहां पे भी डिप के हिसाब से लगाना है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहां से ये दो मार्किंग को सीधा कर लेना है। अब अपर चेस्ट है 35.5, तो उसका चौथाई मार्किंग यहां पे लगा लीजिए। उसके बाद वेस्ट कितना है, देखिए चेस्ट शोल्डर जो है 14.5, 14.5 इंची है, लेकिन यहां पे अगर आप शोल्डर के हिसाब से मार्किंग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आपको लगाना है डिप के हिसाब से। 9 इंची डिप है, तो यहां पे आप मार्किंग लगाइए मिनिमम 5.25 इंची, 5 इंची से थोड़ा बढ़ के। उसके बाद फिर यहाँ पे 2.5 इंची पे। अब ये वाला मार्किंग आप जितना भी लगाए हो उससे ½ इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाइए, ये मार्किंग। अब वेस्ट है 33 इंची, तो 33 इंची का चौथाई मार्किंग यहाँ पे लगाना है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस करना है। अब डिप कितना है, 9 इंची, तो यहां से टेप को इस तरह से रखना है, और डिप के लिए आप मार्किंग लगा लीजिए। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं फर्स्ट। अब यहां पे मैंने मार्किंग तो ऐसा लगा दिए, लेकिन ये वाला मार्किंग देखिए यहाँ पे कितना है, 2.5 से थोड़ा कम है, मतलब 2.5 से ज्यादा है थोड़ा सा। तो यहाँ 3 इंची से थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब कि ½ इंची ये वाला मार्किंग से ये वाला बढ़ के रखना है। उसके बाद यहां से भी कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद अब यहां भी मार्किंग कुछ इस तरह से लगाइए। टक्स के लिए अगर आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हो। तो इधर से कितना पे रखे मैंने, 4.25 इंची, इधर से 4.25 इंच। ऐसा क्यों हुआ, ये मार्किंग के बीचों बीच आप लगा दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये सभी के लिए थोड़ा आइडिया लगा के मार्किंग लगा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन आर्मोल के लिए, नेक के लिए, ये सभी के लिए आपका आइडिया नहीं चलेगा। अगर आपको आइडिया है
और आपको एक्सपीरियंस है तो आपका आइडिया काम करेगा, वरना आप यहाँ पे मैंने मार्किंग जैसा लगाया सेम आप लगाइए तो आर्मोल में झोल आएगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से सेम लगा लीजिए। अब ये सब मार्किंग होने के बाद अगर मैं इसको कटिंग कर देता हूं तो ये शोल्डर गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहां से ऐसा रखना है, देखिए ऐसा रख के एक मार्किंग लगा लेना है, तो इससे आपका शोल्डर गिरने का चांस बहुत कम रहता। अब आर्मोल कितना है 18 इंचेस 18 इंची, तो यहाँ पे कम हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं 6.25 इंची पे लगाया था, फिर भी नीचे करना पड़ा। तो आप साइज के हिसाब से देख के लगाना पड़ता, आर्मोल के हिसाब से और डिप के हिसाब से। तो ये सभी आप जरूर समझिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज, हाई नेक कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पे हर एक वीडियो सिलाई से लेके कटिंग तक मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर वाकई में आपको इंटरेस्ट है सिलाई काम सीखने का तो बिल्कुल आप सीख सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा इस तरह से ब्लाउज कटिंग का। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आवाज होके आएगा आपके पास, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप फौरन समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ वीडियो आया। ठीक है, तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली सिलाई का वीडियो मिलता रहेगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से, अब फ्रंट पल्ला जो कटिंग करना है, देखिए फ्रंट पल्ला कटिंग करने के लिए अच्छी तरह से पहले आपको बैठाना है, उसके बाद फिर हाफ इंची पे यहां पे मार्किंग लगाना है, और हाफ इंची पे एक मार्किंग यहां लगाना है, और ये वाला मार्किंग 1.25 इंची पे लगाना है, और ये वाला मार्किंग 3.5 इंची पे लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेना है। तो ऐसा सब मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से भी कुछ इस तरह से सेब लगाइए। सेब जो आपको लगाना है सेम इसी तरह से लगाइए जैसे कि मैं लगा रहा हूं। ऐसा सेब लगाओगे तो इससे होता यह है कि आपका यहाँ पे पॉइंट जैसा दिखेगा नहीं। और एक बात कि यहाँ पे जो अब लगाऊंगा मैं, तो अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट 1.5 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ के 1.25 इंची से, और ये वाला मार्किंग मिनिमम 3 इंची पे आना चाहिए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल 3 इंची पे रेडी है। अब देखिए सबसे मेन बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आप ये वाला मार्किंग को गलत कर दोगे तो फ्रंट वाला पार्ट या तो लूज हो जाएगा या तो टाइट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको इसका A to Z मैं वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, कटिंग करने के लिए कंप्लीट बता रहा हूँ। अब यहां से कुछ इस तरह से, वेस्ट कितना है 33 इंची है, यहाँ पे 4 इंची आ रहा है, 4 इंची को ऐसा रखना है। अब यहाँ पे 33 का चौथाई मार्किंग लगाना है, उसके बाद 1.25 इंची फर्क बढ़ के मार्किंग लगा लेना है, यहाँ पे प्लस कर देना है 1.25 इंची। इससे होता यह है कि आपका बिल्कुल चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग रहेगा। अब इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर व्हील मार्क लगा लेता हूँ पूरे में। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए ताकि आपका कटिंग कहीं से भी मुश्किल होगा नहीं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप मार्किंग लगाइए, हर जगह व्हील मार्क यूज कर लेना है, कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं है कि नहीं करना, हर जगह कर लीजिए। अब शायद आपको ये मार्किंग उतना क्लियर दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे व्हील मार्क की जगह पे इस तरह से मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए जितने भी मेंबर से लाइक नहीं करे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग कर लेता हूं यहां तक ऐसा। अभी देखना इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं शोल्डर के बारे में वो भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बहुत मेंबर्स को होते रहता है। तो सिलाई में भी और कटिंग में भी दो भी देखिए आप, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। क्योंकि सिलाई में भी अगर आप नहीं देखोगे तो आप कटिंग तो सही कर दोगे, लेकिन सिलाई करने के टाइम में आप गलत करोगे तो फिर शोल्डर गिर जाएगा। तो सिलाई का भी वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अब यहां से फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है,
और डीप कितना है 7.5 इंची 7 इंची जो भी है उतना आप यहाँ पे मार्किंग इसी तरह से लगाइए। तो डीप है 7 इंची, तो यहाँ पे 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, ये मार्किंग भी लगा लेना है। अब शेप भी ऐसा लगाइए। ये शेप लग जाने के बाद अब देखिए ये पूरा A to Z हो गया। अगर मैं इसी तरह से छोड़ दूंगा तो जिस मेंबर्स का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहते हैं उनका और ज्यादा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको करना क्या है वो देखिए। ये वाला हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को साइड में हटाना है। जिस भी मेंबर्स का शोल्डर गिर रहे तो इस तरह से अगर आप कटिंग कर दोगे तो आज के बाद शोल्डर गिरेगा नहीं। तो इसको अपने साइड में हटाना है, मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा कम। इसको यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए और यहां से भी निकाल लीजिए। तो ये 9 इंची डीप है, उतना शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहता नहीं। ज्यादातर 10 इंची डीप है, 9.5 इंची, ये 10.5 इंची है, 11 इंची है, तो उसको तो 100% इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब ये हमारा फर्स्ट मार्किंग ये वाला, अब मार्किंग थोड़ा सा आगे आ जाएगा और इसको यहां से मैंने ऐसा मार्किंग लगा लेते हैं। अब मैं इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब देखिए 4 टक्स ब्लाउज है, लेकिन मैं कभी भी 3 टक्स में ही कटिंग करता हूं। तो 3 टक्स इसलिए ऐसा लगाता हूं, देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से आप भी लगाइए। इसमें होता यह है 4 टक्स की जरूरत आता है यहाँ पे। अगर आप गलत कटिंग करोगे, अगर आप यहाँ पे गलत कटिंग कर दोगे तो आपका 4 टक्स की जरूरत आता। वरना अगर ये मेरे हिसाब से कटिंग करोगे तो 3 टक्स में ही ब्लाउज रेडी होगा और चेस्ट यहां से उठता। चेस्ट आपका जैसा भी रहेगा यहां से सेट होता, ठीक है। ये वाला टक्स कोई कम का नहीं रहता, कभी कभार कम आता, जो कि बैक बोट नेक है, फ्रंट डीप नेक है, बिल्कुल उसमें कम आता ज्यादातर। लेकिन हाई नेक है तो कम नहीं आएगा। हाई नेक और फ्रंट का रेखा मॉडल है तो कम में नहीं आता। अब इसको व्हील मार्क लगा लेता हूं। अब यहाँ हाला जो कटिंग करना है वो भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेंबर्स का हाला मिस्टेक हो जाते हैं कटिंग करने में। इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो कितना कटिंग करना है, बिल्कुल मीडियम, ज्यादा कुछ भी कटिंग करना नहीं है आपको, ठीक है। इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। अब ये कटिंग हो जाने के बाद एक बार मेजरमेंट भी कर लेते हैं कि आ रहा है कंप्लीट या नहीं। बिल्कुल ये आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% आता और सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ वो आप जरूर देख लीजिए। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद मिनिमम 3 इंची पे ऐसा लगाना है। देखिए बिना मेजरमेंट करे लगाया कंप्लीट आया। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से लगाना है और इसको। अब तो ये मार्किंग मैंने लगा दिए, लेकिन ऐसा लगाना नहीं है, ऐसा लगाना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे 1 इंची पे मार्किंग लगाइए, उसके बाद 3.25 से 3.5 पे लगाइए, उसके बाद वेस्ट 33 इंच 33 पे लगाइए, 0.25 इंची प्लस कीजिए। बाकी आपका मार्जिन जितना लगाना चाहोगे उतना लगा लीजिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाइए। तो ऐसा बेल्ट कटिंग करने से होता यह है कि बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा और यहाँ पे झोल आएगा नहीं, यहाँ पे फोल्डिंग होगा नहीं। तो सेम आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी को हमारा कटिंग कैसा लगता है और आप सभी को हमारे कटिंग से क्या क्या फायदा हो रहे, ठीक है। ताकि हमको भी लगेगा कि नहीं, हम जो काम कर रहा हूँ जैसे सही काम कर रहा हूँ और हमारे वीडियो से बहुत मेंबर्स को फायदा हो रहा है। बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ। तो बाजू कटिंग करने के लिए फर्स्ट इस तरह से 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे स्लीव लेंथ जितना भी रहेगा उतना पे ही मार्किंग आपको लगाना है। इनकी लंबाई है 11 इंची, 11 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है, यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ से स्ट्रेच कर लीजिए ये 2 मार्किंग को। अब आर्मोल है 18 इंची, तो यहाँ पे 8 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे 9 इंची कंप्लीट आ जाएगा। लूजिंग है
12 इंची, तो आप यहाँ पे 12 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ऐसा रेडी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। ये सेब भी बिल्कुल इसी तरह से आप भी लगाइए, कंप्लीट लगाइए, ताकि कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। अब ये हमारा मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है, देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह से सेम आप भी कीजिए, कंप्लीट से सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से अब देखिए ये कटिंग होने के बाद अब जो है यहाँ पे ज्वाइंट रखना है। ज्वाइंट हमेशा मैं रखता हूं इसी तरह से, आप सभी को मालूम होगा, तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए और कंप्लीट और परफेक्ट सिलाई काम सीखिए, ठीक है। सिलाई अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप जरूर ऐसा काम कीजिए, घर बैठे बैठे आप सिलाई सीख सकते हो। और सिलाई सीख के आपने अपने बच्चों को, देखिए आज के तारीख में कैसा चल रहा है माहौल, ने सबने कितना मेहनत करते हैं बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, हर एक चीजों में एक एक काम करके पढ़ाते लिखाते हैं। और ऐसा माहौल हो जाता है कि मतलब पेपर लीक हो गया, नेट की पेपर लीक होता है, ये होता है, फिर प्रोटेक्ट में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो कितना मुश्किल से गुजरना पड़ रहा। आज के टाइम ऐसा हो गया है, ठीक है। तो आप सभी बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए और बच्चों का जो सालों का मेहनत रहता उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। और एक बात, ये सब तो अपने फैमिली में, अपने अपने घरों में। अब ये हमारा बाजू कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको भी कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की कटिंग आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा हमारा कटिंग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो सिलाई का फुल वीडियो देखने तो वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। प्रिंसेस ने बता रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 14.5, 14.5 इंची। शोल्डर है 16 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 16 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 35.5, 35.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 37 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 31 इंची वेस्ट। फ्रंट डिप है 7.5, 7.5 इंची फ्रंट डिप, और बैक डिप रहेगा 0 बोले तो हाई नेक में रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा मेजरमेंट रहता शोल्डर, आपको कंप्लीट कटिंग करना रहता, हाला कंप्लीट झाड़ना रहता। ये सभी आप ध्यान से देखिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। उसके बाद ब्लाउज लेंथ जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगाइए, टेप को उल्टा कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 7.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। लेकिन 7.5 इंची पे मार्किंग लगा रहे हो तो ये आगे पीछे करने का जरूरत आ सकता है, ऊपर नीचे कर सकते, ठीक है। तो अभी कब करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए। 35 का इसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। 31 इंची का चौथाई मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद शोल्डर है 16 इंची कंप्लीट रखना है, कम नहीं करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको मिनिमम 4.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। ये मार्किंग स्ट्रेट हो गया। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए सेब लगा दिए। अब देखिए, अगर आप यहां पे भी इस तरह से मार्किंग लगा के अगर आप सोच रहे हो कि ये कटिंग अप कर देंगे, ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे सेट होगा नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो देख लीजिए। तो आपको यहाँ से 1/2 इंची नीचे मार्किंग लगाना है और 1/2 इंची ऊपर लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से डाउन कीजिए। ऐसा डाउन करोगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल नीट और कंप्लीट बैठ जाएगा। उसके बाद अब जो है आपको मैं आर्मल की मेजरमेंट करने बता रहा हूं। अब जो मैं बोला था ये मार्किंग के बारे में, अब ये मार्किंग को जरूरत पड़ेगा कुछ करने का। तो यहां से आर्मल कितना है 16 इंच, तो ये कंप्लीट आ रहा है, तो ये कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आर्मल कम ज्यादा हो रहे तो यहां से आगे ऊपर नीचे रख सकते हो मार्किंग, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं फर्स्ट, और आगे जो बताऊंगा मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए वो आपको जरूर देखना है और कंप्लीट देखना है, क्योंकि फ्रंट कटिंग में ही सबसे बड़ा रोल रहता। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए
और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको बिल्कुल A to Z कटिंग सिखाया जाता है, बिल्कुल बुटीक वाली फिनिशिंग में, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा आसानी से। तो अब यहाँ पे फ्रंट कटिंग करना है, तो फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक मार्किंग ऐसा लगाना है, देखिए ये लगा लिए मैंने मार्किंग। उसके बाद हाफ इंची एक मार्किंग आगे रखना है, और यहाँ पे भी हाफ इंची पे रखना है, और यहाँ पे 2.25 इंची से कम, यहाँ 3.5 इंची पे। तो इस तरह से अगर आप 1 2 3 4 मार्किंग लगा लिए तो आपका 80% कटिंग सही होने जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाइए, देखिए बिल्कुल नीट और कंप्लीट आएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो ऐसा आपको मार्किंग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको चेस्ट के हिसाब से मार्किंग लगाना है, तो ये मार्किंग सबसे बड़ा रोल है। अपर चेस्ट है 35.5 और मिडिल चेस्ट है 37, तो 1.5 इंची का डिफरेंस है। तो 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के मार्किंग लगाइए, कितना 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, 1.5 इंची से कम थोड़ा सा, मतलब एक सूत को देखना है और ज्यादा नहीं। अब चेस्ट देखना है, तो चेस्ट है 31, यहाँ पे अभी आपको जो लगाना है मार्किंग चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट डिफरेंस रहने के कारण ये मार्किंग और ये मार्किंग आपको कंप्लीट लगाना है, कभी भी आपका चेस्ट लूज टाइट होगा नहीं। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है 4 इंची, तो ये 4 इंची को उठा के यहाँ रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से 31 इंची है, 31 का चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका 100% बोल रहा हूँ ब्लाउज लूज टाइट होगा नहीं और कंप्लीट से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से शोल्डर के लिए मार्किंग स्ट्रेट लगा चुका हूँ। अब इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये हमने निकाल लिया हो। ये निकाल लेने के बाद अब इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकालना है, लेकिन यहाँ तक आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है। क्यों रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अब देखिए ऐसे में होता यह है कि अगर आप यहां से इसको कटिंग कर देते हो तो एक तो ब्रॉड हो जाएगा ज्यादा और नेक लाइन लूज हो जाएगा, फ्रंट वाला नेक लूज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहां से मिनिमम हाफ इंची से ज्यादा कम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 4.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। तो इससे होता यह है कि नेक लाइन आपका टाइट रहेगा और शोल्डर आपका कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से और क्या करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, यहां से डीप कितना है 7.5 इंची, तो इसको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगा के इसको स्क्वायर में मार्किंग लगा के रेडी कर लीजिए। और एक बात, अभी इसको कटिंग करना नहीं है, कब कटिंग करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले कि ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लेना है। इस तरह से व्हील मार्क लगाने से होता यह है कि आपको देखिए कटिंग करने में बहुत इजी रहेगा। अगर ऐसा कटिंग करोगे तो बहुत इजी रहता है, जैसा कि मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। देखिए ये सभी मार्किंग लगा दिए, शायद व्हील मार्क आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इसको मैंने व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। देख सकते हो बिल्कुल आसानी से इस तरह से हो जाते हैं व्हील मार्क रेडी। ठीक है, आपको अब क्लियर दिख रहे होंगे। अब क्या करना है, आप चाहे तो बैक पल्ला को साइड में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सभी जगह पे मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लिया हूं, अब इसको मैं कटिंग करता हूं। पहले चलिए, लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो और आप सभी को हमारे वीडियो से क्या क्या फायदा मिल रहा है, ठीक है, ताकि हमको भी लगेगा कि नहीं हमारे वीडियो सही है या क्या है, आप सभी की कमेंट के हिसाब से लगेगा। ठीक है, अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके इसको भी निकाल लेता हूं। अब हाला जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से ऐसा रखना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है, ये मार्किंग लगाना है हाला कटिंग करने से पहले। और एक बात याद रखिए कि मैं कभी भी 3 टक्स में ही ब्लाउज कटिंग करता हूं, तो आप सभी भी सेम इसी तरह से कीजिए। अब यहाँ से हाला जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसा आपको पकड़ना है, यहाँ पे जितना सिलाई के मार्जिन में जाएगा उतना इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर लीजिए, तो हाफ इंच मैंने यहाँ पे कम किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ 1 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा मैं, 1 इंची पे कुछ इस तरह से। और ऐसा अगर आप
हाला कटिंग जिस दिन आर्मोल की हाला कटिंग कर दिए तो उस दिन से आपका आर्मोल में झोल आना बंद हो जाएगा। और सेम आप इसी तरह से कीजिए। उसके बाद कटिंग इसको अभी नहीं करना है, अब यहाँ पे मार्किंग लगाने के बाद कटिंग करना है। ऐसे में होता यह है कि आपका नेक का ब्रॉड मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसा है और किस तरह से है। जैसा कि ये ब्रॉड रहता ना, इसका मालूम हो जाएगा आपको आसानी से। अब ये मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल सकता हूँ क्योंकि हमको आइडिया आ गया सही है या गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और आप भी फुल शोल्डर वाले ब्लाउज को इसी तरह से हाला कटिंग कीजिए और नेक लाइन कटिंग कीजिए ताकि आपका कोई मिस्टेक होगा नहीं। देख सकते हो ये हो गया हमारा कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाजू की कटिंग और बेल्ट की कटिंग। हमेशा आप सही और कंप्लीट कीजिए, कभी भी मिस्टेक होगा नहीं। तो आपको करना कैसे है, हाला कटिंग वो देख लीजिए फुल। अब यहां से इसको चौथाई मार्किंग लगाना है। देखिए बाजू कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको रख लेना है 4 फोल्ड करके। उसके बाद फिर फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगाइए ऐसा। उसके बाद यहां से लेंथ आपका जितना भी रहेगा उतना आप एक मार्किंग लगा लीजिए। 10 इंची है 10 इंची लगाइए। अब टेप को उल्टा करना है, यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से सीधा कर लेना है, कुछ इस तरह से सीधा हो गया। अब यहाँ पे आर्मोल कितना है 16 इंची। 16 इंची है तो आपको यहाँ कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ से 7 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे बिल्कुल 8 इंची पे कंप्लीट आ रहा है तो 16 इंची ये रेडी आ जाएगा। अब लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बाजू कटिंग भी आपको समझ में आ गए होंगे कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ से स्केल को रखना है शेप वाला साइड और ऐसा मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है तो बिल्कुल ये आपका रेडी और कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, फ्रॉक की कटिंग कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट परफेक्ट मिल जाएगा आसानी से। अब देखिए हाला कटिंग करने में आपको मैंने बताया नहीं और मैंने कर दिया, तो आप भी सेम इसी तरह से एक्सपीरियंस बनाइए और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। तो मिनिमम जो करना है हाला कटिंग 1.25 इंची जैसा कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए ये हमारा 1.25 इंची कंप्लीट है, तो इतना आपको भी निकालना रहता ताकि कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। तो अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ और बेल्ट कटिंग करने में भी अगर आप गलत करोगे तो फिर सही से सेट होगा नहीं। तो गलत सही कटिंग करेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से रखिए। आप चाहे तो ये सेब वाला यूज कर सकते हो वरना फिर आप स्ट्रेट वाला भी यूज कर सकते हो। इस तरह से मिनिमम 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब एक बार मेजरमेंट कर लीजिए, देखिए है ना बिल्कुल 3 इंची पे। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसा और यहाँ पे 3.5 इंची वेस्ट है 31, उसका चौथाई, उसके बाद 1.25 इंची प्लस, उसके बाद जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना रख के यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से भी आपको शेप लगाना है कुछ ऐसा। देखिए अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो आपका यहाँ पे बेल्ट में झोल आएगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। तो इसी तरह से सेम आप भी कटिंग कीजिए, आपका कटिंग रेडी रहेगा। अब इसको यहाँ से कटिंग करके निकालना है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो जाएगा और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कटिंग समझ में आ गया होगा। तो कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बता दीजिए ताकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा।